वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये बच्चों हमारी लेटेस्ट सेशन 2025 एंड 26 की बुक है। आइए सॉल्व करते हैं। इकाई 9 दिव्यांगता। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति में लोकोमोटर दिव्यांगता होती है। बिल्कुल सही है बच्चों। लोकोमोटर दिव्यांगता क्या होती है? जो लोग चलने फिरने में असक्षम होते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं लोकोमोटर दिव्यांगता। दृष्टि बाधित व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बच्चों। श्रवण बाधित व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है। ऐसा भी नहीं है कि जिसे सुनाई ना दे वो देख ना पाए, बल्कि जिसे सुनाई नहीं देता है उसे बच्चों चलने में थोड़ी समस्या होती है। ठीक है। दिव्यांगता जन्मजात या उपार्जित हो सकती है। बिल्कुल सही है। या तो बच्चा जन्म से ही दिव्यांग होता है, और या तो बच्चों क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी चीज की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, उसकी वजह से दिव्यांगता हो जाती है। डिसलेक्सिया एक मानसिक बीमारी है। बिल्कुल गलत है बच्चों। ठीक से ना बोल पाना और पढ़ पाना डिसलेक्सिया बीमारी होती है बच्चों। ये एक मानसिक बीमारी नहीं है। चार, डिस्ग्राफिया अच्छे ढंग से न लिख पाने की एक अक्षमता है। बिल्कुल सही है बच्चों। डिस्ग्राफिया जिस बच्चे को हो जाता है तो उसको लिखने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2, नीचे दिए गए दिव्यांगता को उनके प्रभावित अंगों से मिलान कीजिए। श्रवण बाधिता में कौन से अंग प्रभावित होते हैं बच्चों? कान, सुनाई नहीं देता है। दृष्टि बाधिता में आंख, दिखाई नहीं देता है। लोकोमोटर दिव्यांगता में हड्डियां और जोड़ों या मांसपेशियां, ताकि वो चल वल नहीं पाते हैं इसलिए। मानसिक दिव्यांगता मस्तिष्क से संबंधित होती है। प्रश्न 3, नीचे लिखे गए शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं को छांटकर जन्मजात एवं उपार्जित दिव्यांगता में लिखिए। आकस्मिक दुर्घटना में हाथ या पैर की हड्डियों का टूट जाना, पोलियो रोगी, हाथ पैर ना होना, सेरिब्रल पॉल्सी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, मूक बधिर, आंख में चोट लगने से दिखाई नहीं देना। तो इसमें बच्चों हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो जन्मजात है और कौन सा हमारा है जो उपार्जित है। तो इसमें से जन्मजात यानी जो जन्म से ही होता है वो है हाथ पैर ना होना, मूक बधिर यानी सुन ना पाना, बोल ना पाना, सेरिब्रल पॉलिसी यानी चलने फिरने में दिक्कत, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। ठीक है। डिसलेक्सिया पढ़ ना पाना, बोल ना पाना, और डिस्ग्राफिया लिख ना पाना। उपार्जित दिव्यांगता क्या है? आकस्मिक दुर्घटना में हाथ या पैर की हड्डियों का टूट जाना, पोलियो रोगी, आंख में चोट लगने से दिखाई नहीं देना। प्रश्न 4, दिया स्कूल जा रही थी। रास्ते में उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे दिखाई नहीं देता है। उसने सोचा जो बच्चा देख नहीं सकता वो कैसे पढ़ता होगा। स्कूल पहुंचने पर उसने अपने शिक्षक से यही प्रश्न पूछा। शिक्षक ने बताया जिन्हें दिखाई नहीं देता वे एक विशेष लिपि से पढ़ते हैं जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि में अक्षर, वर्ण या संकेत उभरे होते हैं और व्यक्ति या बच्चे उसे स्पर्श करके पढ़ते हैं। इस लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। क्या आप जानते हैं कि ब्रेल लिपि से पढ़ने वाला व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बिल्कुल हाँ, आंखें प्रभावित होती है ना। तो इसी वजह से वो देख के नहीं, छू कर पढ़ते हैं। खा, बिना देखे कोई कैसे पढ़ सकता है? छूकर। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने। नीचे दिए गए विभिन्न अंगों के कार्य लिखिए। जैसे हाथ के क्या क्या कार्य हैं? छूना, लिखना, पकड़ना, पैर के चलना, कूदना, दौड़ना, नाचना, आंख का देखना, कान का सुनना, मस्तिष्क संपूर्ण शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए अंगों की कार्य क्षमता में कमी, अक्षमता से होने वाले कठिनाइयों को लिखिए। हाथ पैर की अक्षमता से क्या दिक्कत आएगी बच्चों? लिखने, चलने और किसी भी कार्य को करने में दिक्कत आएगी। आंख की अक्षमता से देखने में दिक्कत आएगी। कान की अक्षमता से सुनने में और साथ ही साथ शारीरिक संतुलन में भी दिक्कत आएगी। मस्तिष्क की अक्षमता बच्चों तर्क एवं समझ में दिक्कत करेगी। नेक्स्ट कह रहा है प्रथम उपचार पेटिका में रखी जाने वाली उपयोगी सामग्री के नाम लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है, इसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, आपको शायद दिख ना रहा हो, मैं इसको रेड से कर देती हूँ। यहाँ लिखा है पट्टियां। ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? पट्टियां, रुई, गाज, पिन, कैंची, थर्मामीटर,
चम्मच, चम्मच क्यों बच्चों? ग्लूकॉन डी घोल के पिलाने के लिए। गिलास भी होना चाहिए फिर। साबुन, अब यहाँ पे आप और भी लिख सकते थे, ग्लूकोज पाउडर, और भी कई चीजें हैं जिनको हम लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही चीजें लिखिए। डिटॉल। ओके, आप कुछ और भी अपने मन से लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।